नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है सौगात। दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने दिसंबर के महीने में प्रदर्शित होने वाली है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले हम जानते हैं दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, जो कि 6 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देखेंगे, जिसे बड़ा अच्छा माना जाता है। किंतु 6 दिसंबर के पश्चात ये आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वृष राशि वाले जातक जिनको पहले से कोई दवा इत्यादि चल रही है, विशेष रूप से ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा कि आप दवा वगैरह में लापरवाही ना बरतें। कहने का मतलब है आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता दिसंबर के महीने में रहेगी। जो पहले से स्वस्थ हैं, इनको छोटी मोटी मौसमी बीमारी, खांसी, जुखाम इस प्रकार की स्थिति का योग देखने को मिल सकता है, तो अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज, जो कि वक्र गति में चल रहे थे, अब ये हो चुके हैं मार्गी और भाग्य स्थान से कर्म की स्थिति को एक कड़ी स्वरूप में जोड़ते हुए पाए जा रहे हैं। 17 जनवरी 2023 के पश्चात तो ये अद्भुत रूप से लाभ देंगे, किंतु दिसंबर के महीने में कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री से मार्गी होना, ये एक संकेत है जो कि वृष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में उन्नति का एक नया रास्ता दिखाता हुआ पाया जाएगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, निश्चित रूप से दिसंबर के महीने में कर्म क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, तो आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज, जो कि धन भाव के स्वामी हैं। 3 दिसंबर तक ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात ये आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं। एक अच्छी गतिविधि जो आपके लिए निर्मित होगी। धनेश आपके अष्टम भाव में तो जा रहे हैं, किंतु दृष्टि दे रहे हैं अपने ही घर को, जिसे बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में धन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके पूरे जरूर होंगे, किंतु धन भाव के स्वामी का अष्टम में जाना ये कार्यों में रुकावटें डालता है। बिना फिजूली का मानसिक तनाव पहले क्रिएट करेगा, उसके पश्चात आपका धन का कार्य पूरा भी कर देगा। तो ऐसी स्थिति में यही फायदा है फलादेश सुनने का। अगर धन से संबंधित कोई भी कार्य रुका हुआ है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्य तो पूरा होगा। डिले हो सकता है, थोड़ी बहुत भागदौड़ मचे, उसके पश्चात मानसिक तनाव क्रिएट हो और फिर वो आपका कार्य पूरा हो जाए। तो प्रयास कीजिए, मानसिक तनाव नहीं लेना है, अपनी तरफ से धन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के ऊपर फोकस कीजिएगा। अवश्य रूप से धन से रिलेटेड कार्य भी आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि भाग्य की स्थिति के बारे में क्या संकेत मिल रहे हैं, तो मैं कहूंगा सबसे सुंदर भाग्य को लेकर दिसंबर का महीना आपका रहने वाला है। भाग्येश का भाग्य में होना, वक्री से मार्गी हो जाना, इवन कहा जा सकता है कि दिसंबर के महीने में आपको अनुभूति कराएंगे शनि महाराज की भाग्य का साथ। कहते किसको है, मेहनत तो हर व्यक्ति कर रहा है, किंतु भाग्य का साथ और जुड़ जाए तो व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की तरफ निकल पड़ता है। ऐसे में दिसंबर के महीने में भाग्य दृष्टिकोण आपका बड़ा सुंदर अवस्था में प्रदर्शित होता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि शिक्षा स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो यहां पर 3 दिसंबर तक आपके विद्या स्थान के स्वामी बुध महाराज सप्तम में रहेंगे, यहां तक ठीक है। इसके पश्चात में जा रहे हैं ये अष्टम में, और अष्टम ऑब्स्टेकल का कारक होता है। ऐसे में आपको पूरे दिसंबर अपनी दक्षता के दम पर विद्या के ऊपर फोकस बनाए रखना होगा, अन्यथा आलस्य प्रवृत्ति,
कंसंट्रेशन पावर की स्थिति में कमी, कुछ ना कुछ विद्या में लेकर रुकावट, इस प्रकार की अवस्था देखने को मिल सकती है, जो कि एक विद्यार्थी के लिए अच्छी नहीं है। जितना भी संभवत रहे अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर अपनी विद्या पर फोकस कीजिएगा, ये आपके लिए आवश्यक है। बात करें यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो दिसंबर के महीने में यात्रा दृष्टिकोण पर यदि आप फोकस करना चाहते हैं तो 16 दिसंबर के पश्चात की गई यात्रा, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे फिर भौतिक सुखों को लेकर, 16 दिसंबर के पश्चात की गई यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद रहने वाली है। इसके पश्चात पहले भी अगर आवश्यक हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा प्रयास कीजिए कि 16 दिसंबर के पश्चात यात्रा का योग बने। दाम्पत्य जीवन की स्थिति का योग किस प्रकार के संकेत दे रहा है, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, जो कि अपने ही घर को देख रहे हैं, किंतु ये अग्नि कारक ग्रह भी हैं। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अंदर आपको पुष्टता देखने को मिलेगी। छोटा छोटा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड लड़ाई झगड़े की स्थिति का योग बहुत सूक्ष्म मात्रा में देखने को मिल सकता है, तो प्रयास कीजिएगा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, अन्यथा बिना फिजूली का तनाव आप भी लेंगे और आपके पार्टनर को भी दे देंगे। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो दिसंबर का महीना प्रेम संबंधों की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाएगा। ऑब्स्टेकल क्रिएट होते हुए पाए जाएंगे आपके लिए दिसंबर के महीने में प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से। ऐसे में प्रयास कीजिएगा कि सामान्यगत अवस्था में दिसंबर के महीने को निकाला जाए, अन्यथा आपका ब्रेकअप जैसी गतिविधि भी इस ड्यूरेशन में देखने को मिल सकती है, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर दिसंबर के महीने को आप बना सकते हैं यादगार। अब यहां सबसे शुद्धिकरण में जो दिसंबर के महीने में आपको ग्रह लाभ देगा वह है शनि महाराज। इनका हाथ पकड़ लीजिए, दिसंबर के महीने को ये आपके लिए यादगार बना देंगे। शनि चालीसा का पाठ करने का पूरे दिसंबर नियम बनाइए। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना है। बहुत अच्छे से आपका भाग्य और आपका कर्म क्षेत्र दोनों बहुत अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। शनि का जाप और शनि का पाठ दोनों ही आपको सूर्य अस्त होने के पश्चात करना है। अगर और ज्यादा संभवत हो, अपने स्वास्थ्य को पुष्ट करने को मद्देनजर रखते हो, तो दुर्गा चालीसा का पाठ या ओम शुक्राय नमः का जाप भी अवश्य कीजिएगा। अद्भुत रूप से लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। शुक्र महाराज को बल देते रहिएगा ताकि एक श्रेष्ठ कारक गतिविधि आपके सामने प्रदर्शित हो पाए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।